third largest landowner in India after defense and the railways. 77% of Delhi is on Waqf land. भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ वर्ड एक अरेबिक वर्ड वकाफा से लिया गया, जिसका मतलब होता है होल्ड करना, टाई अप करना या डिटेन करना। ये एक्ट 1994 में पास हुआ था, बट इट वाज रिपील्ड, और फिर ये एक्ट 1995 में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से पास किया गया। ये एक्ट बना ही इसलिए था ताकि जब चाहे वक्फ बोर्ड किसी भी लैंड को क्लेम कर सकता है अपनी, और जिसकी लैंड है या वो पहले से वहाँ रह रहा है, ना तो वो डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जाके ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लैंड आपकी है। अगर उनकी मर्जी नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जगह अब वक्फ बोर्ड के पास हो। वहीं 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू दिल्ली एज अ गिफ्ट वक्फ बोर्ड को दे दी थी। इसी ब्लैक लॉ की वजह से थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ हिंदू लैंड उनसे छीनी जा चुकी है अक्रॉस द कंट्री। वहीं साउथ की तरफ देखा जाए तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 6 विलेजेस को क्लेम करते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और 1500 साल पहले हिंदू टेम्पल को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। वहीं ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन डिनाई कर दी। वहीं कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है सिंस 1850s। Once a work property, it continues to remain work property till eternity। और इसमें वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के लॉयर दुष्यंत देव ने कहा कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के पास अल्टीमेट पावर है और कोई भी लेजिस्लेटिव पावर इसके ऊपर नहीं है। वहीं गुजरात की तरफ चलते हैं तो गुजरात वक्फ बोर्ड ने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, ये क्लेम करते हुए कि जो 2 आइलैंड है द्वारका देव भूमि में वो उनकी प्रॉपर्टी है। वहीं लेट 90s की बात करी जाए तो लंदन में 4 जजेस ने इसको इनवैलिड और गलत करार दिया। ये डिसीजन 4 जजेस का इंडिया में माना नहीं गया, और मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट ऑफ 1913 ने इंडिया में वक्फ इंस्टीट्यूट्स को बचा लिया। वहीं इंडिपेंडेंस की बात करी जाए तो जब पार्टीशन हो रहा था तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की लैंड या तो पाकिस्तान ने मुस्लिम्स को दे दी थी या तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल चली गई। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया से गए हुए मुस्लिम्स की लैंड को इंडिया गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी। वहीं पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं से उनका हक छीन लिया। वहीं 2009 की रिपोर्ट देखी जाए तो वक्फ बोर्ड के बाद 4000 एकड़ ऑफ लैंड थी जो कि अब डबल हो चुकी, और अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ वक्फ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 प्रॉपर्टीज अंडर कंट्रोल है। देखा जाए तो मुगल्स के टाइम सबसे ज्यादा टेम्पल्स तोड़े गए थे, लेकिन तब भी कांग्रेस ऐसा लॉ क्यों लाई? क्या यही सेकुलरिज्म है? कभी खुद से आपने सवाल पूछा है कि ऐसा लॉ लाने की इतनी भी क्या जरूरत थी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि वो लैंड उनकी है तो उस पर वो क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ एक लगने से कैसे कोई भी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है? लेकिन इसमें तो यही साफ दर्शाया गया है। सेक्शन 85 ऑफ वक्फ एक्ट कहता है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं करा पाए कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड नहीं है और आपकी लैंड है, तो ये लैंड वक्फ बोर्ड की ही हो जाएगी, और ना आप ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी लैंड में क्लेम कर दिया ये लैंड उनकी, तो फिर उनको कोई भी प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उनके एक बोलने से कि वो लैंड उनकी है वो उनकी हो जाए। क्या ऐसे लॉ देश में बनने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।